स्पेक्ट्रम। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन होता है, हम लोग को अब तक पता है कि नॉर्मली जानते हैं कि प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराते हैं, व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाकर स्प्लिट हो जाता है। व्हाइट लाइट के प्रिज्म में स्प्लिट होने के पीछे रीजन यह है कि लाइट हैज़ डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम एंड डेविएशन, और डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटी रहता है, और रे का जो रिफ्रैक्शन होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होता है। व्हाइट लाइट के पास 7 कंपोनेंट्स रहता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कंपोनेंट्स रहता है। सबका वेवलेंथ अलग अलग रहता है। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का रहता है एंड हाईएस्ट वेवलेंथ रेड का रहता है। तो जो डेविएशन होता है रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग, वह वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन कम होता है, जिसका वेवलेंथ कम रहता है उसका डिफ्यूजन ज्यादा होता है। इस वजह से जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है तो अपने 7 कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है। सबसे ऊपर रेड रहता है क्योंकि इसका डिफ्यूजन कम होता है, सबसे नीचे वायलेट रहता है क्योंकि इसका डिफ्यूजन हाईएस्ट रहता है। इस कलर्ड पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। पैटर्न, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मीन्स व्हाइट लाइट passing through prism gets deflected and this deflected light is received at a screen which is called spectrum। जब भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराओगे वो अपने कंपोनेंट से स्प्लिट हो जाएगा। उस स्प्लिटेड रेडिएशंस को जब आप स्क्रीन पर रिसीव करते हो उसको हम लोग बोलते हैं कि वह स्पेक्ट्रम है। बट स्पेक्ट्रम का मतलब ये नहीं कि कलर्ड पैटर्न, ओनली व्हाइट लाइट ही है जिसका स्पेक्ट्रम कलर्ड होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो तो इनविजिबल होते हैं। तो स्पेक्ट्रम का मीनिंग कलर्ड पैटर्न नहीं होता है। स्पेक्ट्रम का एक्चुअल डेफिनेशन होता है इट इज ए स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्प्रेड है, मीन्स उसका अरेंजमेंट है उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, व्हिच कैन बी रिसीव्ड एट फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म, जिसको आप फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव कर सकते हो और फिल्म पे भी रिसीव कर सकते हो। अगर आप उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करते हो तो स्टिल फोटोग्राफ बनता है, मीन्स फोटो बन जाता है। अगर फिल्म पे रिसीव करोगे तो मूवी बन जाता है। लेकिन स्पेक्ट्रम का एक्चुअल डेफिनेशन है स्प्रेड। कहीं भी मोर देन वन रेडिएशन को अगर आप अरेंज किए हो उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। Fortunately, in the case of our white spectrum of white light जब पास कराते हो प्रिज्म से, जब उसका स्प्लिटिंग होता है तो ये स्प्लिटिंग यहाँ पे स्प्लिटेड जितने भी रे हैं सब अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। मीन्स वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा इंडिगो का इंडिगो ज्यादा, ब्लू का ब्लू ज्यादा, ग्रीन का ग्रीन ज्यादा, येलो का, सब जितने भी ये विबग्योर अपने 7 कंपोनेंट्स है ऑल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। सो इस अरेंजमेंट का नेम है स्पेक्ट्रम। इट मे बी कलर्ड और कलरलेस, बट स्पेक्ट्रम का एक्चुअल अभी तक हम लोग पढ़ते थे इट इज कलर्ड पैटर्न ऑन स्क्रीन विच इज मेड बाय व्हाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से व्हाइट लाइट के पास करने के बाद जो स्क्रीन पे कलर्ड पैटर्न बनता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम हम लोग को रेनबो के तौर पे स्काई में भी दिखता है। लेकिन यह इत्तेफाक की बात है कलर्ड पैटर्न है क्योंकि व्हाइट लाइट का है यह। लेकिन ऐसा नहीं है कि कलर्ड पैटर्न नहीं होते स्पेक्ट्रम नहीं बोलेंगे। स्पेक्ट्रम बोलने के पीछे रीजन यह है कि यहाँ पे मोर देन वन रेडिएशंस अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। इस अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यही वजह है कि वी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया हूं, सभी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सबको एक साथ कहीं लिखते हो तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसलिए स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ which can be
received on photographic plate or film is called a spectrum. We can also say in the case of white light, a spectrum is colored pattern on a screen which is made by white light after passing through prism. प्रिज्म पे पास होने के बाद जो कलर्ड पैटर्न बनता है स्क्रीन पे उसको भी हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ये कंटिन्यूअस होता है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि वायलेट जहाँ पे खत्म होता है वहीं से इंडिगो शुरू होता है। मीन्स वायलेट और इंडिगो इंटरमिक्स रहता है, थोड़ा इंडिगो से ब्लू इंटरमिक्स रहता है, ब्लू से ग्रीन इंटरमिक्स करता है, ग्रीन से येलो रहता है, येलो से ऑरेंज रहता है, ऑरेंज से रेड रहता है। मीन्स यू कांट फाइंड ए सिंगल गैप बिटवीन दीज टू रेडिएशंस. There is no black spot between any two radiations, means all are superimposed with each other. So a spectrum of white light is an example of continuous spectrum. Is continuous spectrum. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम का जो कंटिन्यूअस था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम का वैसे तो बहुत टाइप है, ऐसी कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, आपका लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट ब्रॉड कैटेगरी दो है, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. इमिशन स्पेक्ट्रम, देखो जी, इमिशन स्पेक्ट्रम नेम से ही क्लियर है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो इमिटेड रेडिएशन का हो. अगर इमिटेड रेडिएशन है, कोई सब्सटेंस एक्साइटेड है, और एक्साइटेड का मीनिंग जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है. हालांकि एक्साइटेड एटम का मीनिंग कुछ और होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी समझो एक्साइटेड का मीनिंग हुआ एनर्जी ज़्यादा है, तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो एनर्जी रेडिएट करता है, इमिट करता है. तो इमिटेड रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम. लाइक अब यहाँ पे एक विजुअल में हम लोग ये हैं एक्साइटेड सब्सटेंस, गैसियस हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, excited substance as for example gaseous hydrogen, एक्साइटेड सब्सटेंस एनर्जी रेडिएट करता है, यह रेडिएशन इमिट कर रहा है. इमिटेड रेडिएशन, इस इमिटेड रेडिएशन को जब आप प्रिज्म से पास कराओगे और इसका जो स्पेक्ट्रम होगा उस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं ये जो स्पेक्ट्रम होगा इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम. मींस स्पेक्ट्रम ऑफ इमिटेड रेडिएशन. जब कोई सब्सटेंस एक्साइटेड रहता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, तो वो जब एक्साइटेड सब्सटेंस जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है उस वो एक्साइटेड सब्सटेंस आपका एटम हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट एटम का एक्साइटेशन क्या होता है आई विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस. बट अभी आप समझो एक्साइटेड का मीनिंग उसके पास एनर्जी ज़्यादा है. कैसे एनर्जी ज़्यादा आया? पहले वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया. ये सब जैसे मान लो कि आयरन को हीट करते हो तो जिस समय आयरन को कोल में डाल करके उसका बर्निंग कराओगे, हीट करोगे, तो आयरन कोयले के बर्निंग से कंबशन जो एनर्जी आएगा उसको ऑब्जर्व करेगा और आयरन रेड हॉट हो जाता है. जब आयरन रेड हॉट हो गया तो फिर वो खुद इमिट करता है रेडिएशन. तो वही बात है, ये जो सब्सटेंस वेसल में रखा हुआ है सब्सटेंस वो एक्साइटेड है, ये रेडिएशन इमिट कर रहा है, उस रेडिएशन का हम लोग स्पेक्ट्रम बनाए. इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम. अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे. और ये जो अभी इमिशन वाली बात मैं कर रहा हूँ, इमिशन स्पेक्ट्रम हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आता हो क्या मैं कह रहा हूँ, बट इमिशन स्पेक्ट्रम
एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैं जब बता दूंगा, फिर दोनों को मिक्स करके आपको जब बताऊंगा एक साथ, तब आपके सामने और बहुत सारे क्लियरिटी भी होगा और कई नई बात आपको पता भी चलेगा। लेकिन यह है इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसका एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम आपका एक्साइटेड है, वो एनर्जी प्रोड्यूस किया, रेडिएशन प्रोड्यूस किया, उस रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बनाओगे तो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। कोई भी एटम अगर एक्साइटेड है, कोई भी सब्सटेंस के पास एनर्जी है, गैसेस फॉर्म में है, तो उसके पास एनर्जी रहता है, वो एनर्जी जो रेडिएट करता है, उस रेडिएटेड एनर्जी से उस इमिटेड रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जो होगा वो सब का सब इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम बोलते हैं जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन से प्रोड्यूस हो। अब देखो कैसे, यहाँ पे व्हाइट लाइट का सोर्स है, मान लो सन भी है या कुछ सोर्स है, यहाँ से व्हाइट लाइट निकल रहा है, और बीच में एक सब्सटेंस रख दिया गया है जो कुछ रेडिएशन को कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यह आपका है एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। पूरे के पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब तो कोई नहीं कर सकता है। ये व्हाइट लाइट जा रहा है, इसके कुछ रेडिएशंस को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बाहर निकला उसमें कुछ प्रेजेंट होगा, कुछ एब्सेंट होगा। तो जो बाहर रेडिएशन निकला, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन हुआ, जो बाहर निकला, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन और इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। ऐसा रेडिएशन व्हाइट लाइट जा रहा है, किसी सब्सटेंस से पास किया, सब्सटेंस उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और सब्सटेंस कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाहर निकला उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन मीन्स ये वो रेडिएशन है जिसके कुछ कॉम्पोनेंट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। इस एब्जॉर्ब रेडिएशन का अगर आप स्पेक्ट्रम बनाते हो तो उस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम जितने भी सन से लाइट आता है, स्टार से आता है, वो सब के सब आपका उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो ऑल स्पेक्ट्रम आर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बिकॉज सन से जो रे आ रहा है उसके सन और अर्थ के बीच में कितने सारे सब्सटेंस है, सब कुछ एब्जॉर्ब किया और उसके बाद जो बचा उसका आप स्पेक्ट्रम बना रहे हो। तो स्पेक्ट्रम ऑफ सन्स एंड स्टार्स आर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और सब के सब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। उसी स्पेक्ट्रम के सन के स्पेक्ट्रम से ही हम लोग को पता चला कि सन के अंदर हीलियम है और फिर हीलियम का डिस्कवरी हुआ। खैर, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या डेफिनेशन हुआ? स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से आपका एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम हुआ। अब मैं इन दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं एक साथ और फिर आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। तो चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलर अपीयरेंस और कलर ऑफ ए सब्सटेंस। देखो जी, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग से अक्सर लोग पूछता था कि बताओ गुलाब लाल क्यों होता है, आपके पत्ता पेड़ का हरा क्यों होता है, सब क्वेश्चन लोग पूछता था। बड़ी अटपटा भी लगता था। हालांकि अब तो यहाँ आने के बाद में बड़े होने के बाद पता चला गुलाब काला भी होता है, गुलाब उजला भी होता है। खैर, कि सब्सटेंस का जो कलर अपीयरेंस है, कोई लाल क्यों है, कोई पीला क्यों है, कोई व्हाइट क्यों है, कोई ब्लैक क्यों है, इसका आंसर क्या है कि सब्सटेंस के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसका फिजिक्स में एक ही थ्योरी है
वो थ्योरी यह है कि किसी सब्सटेंस का कलर विजुअलाइजेशन इस पर डिपेंड करता है कि आपकी आई में कौन सा रे आ रहा है। आपकी आई में जो रे आता है वही रे उस सब्सटेंस के लिए जिस रे से आता है उस सब्सटेंस के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिसाल के तौर पे फिजिक्स के अकॉर्डिंग फिजिक्स बोलता यह है कि वह जो सनलाइट है, जो हमारा जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं, जो किसी सब्सटेंस को सेंस कराता है, जिसको हम लोग देख पाते हैं, उसके लिए लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है। किसी सब्सटेंस को देखने के लिए दो चीज़ की जरूरत है, एक तो लाइट और दूसरा आई, आंख भी होना चाहिए। अगर आपके पास आंख नहीं है तब भी नहीं देख पाओगे, तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए। आपकी सब्सटेंस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है, व्हाइट लाइट है कोई कलर नहीं होता है, जो सनलाइट है वो कलरलेस रहता है, जिसको हम लोग व्हाइट बोलते हैं। व्हाइट लाइट जबकि सब्सटेंस पे इंसिडेंट होता है, अगर सब्सटेंस को पूरे के पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया तो आपकी आई में क्या आएगा जी, व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो आपका आई उस सब्सटेंस के कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट कलर दिखेगा। मीन्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई सब्सटेंस व्हाइट है, इसका मतलब हुआ कि ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को उसने क्या कर दिया जी, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब अगर कोई सब्सटेंस ब्लैक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो अगर किसी सब्सटेंस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है और व्हाइट लाइट को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लिया सब्सटेंस, कुछ भी रिफ्लेक्ट होकर नहीं गया, तो आपकी आंख में कोई रे नहीं गया, तो आप कुछ नहीं देख पाओगे। नहीं देख पाओगे तो क्या होगा, ब्लैक हो गया। मीन्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई सब्सटेंस ब्लैक है, मीन्स वो ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लिया है। अगर व्हाइट है तो ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया। और इन ब्लैक एंड व्हाइट कलरलेस होता है। साइंस की दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट को कलर नहीं माना जाता है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट कलर रहता तो क्यों बोला जाता कि पहले की फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, आजकल कलर्ड होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट को कलर हम लोग नहीं मानते हैं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट अगर कलर रहता तो व्हाइट होने के बाद फिर दोबारा लोग घर का कलर करवाते हैं। तो ब्लैक और व्हाइट को हम लोग कलर नहीं मानते हैं, कलरलेस मानते हैं। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस का कलर व्हाइट है, मीन्स ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ब्लैक है तो ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। अब यही वजह है कि लोग बोलता है कि गर्मी के दिन में हमें ज़्यादातर व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि व्हाइट कपड़ा मैक्सिमम इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपको गर्मी का एहसास कम होगा। जबकि ब्लैक कपड़ा अगर पहनते हो गर्मी के दिन में तो मैक्सिमम रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, जिससे आपकी बॉडी को गर्मी ज़्यादा फील होगा। तो ब्लैक कपड़ा ठंडा में पहनना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन को ऑब्जर्व करके आपको गर्म रखेगा। और वाइट कपड़ा गर्मी पहनना चाहिए, जो मैक्सिमम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके आपको कूल रखेगा, मीन्स कम वार्म करेगा। ये फिजिक्स का थ्योरी है। बट फिजिक्स से जब ये पूछा गया कि व्हाई सम सब्सटेंस रिफ्लेक्ट्स ऑल इंसिडेंट व्हाइट लाइट एंड सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट व्हाइट लाइट, तो फिजिक्स के पास कोई आंसर नहीं था। कोई सब्सटेंस व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों कर देता है, कोई एब्जर्व क्यों करता है, इसका फिजिक्स में आंसर नहीं है। इसका आंसर कहाँ पे है जी, केमिस्ट्री में है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता हूँ, बट जैसे जैसे आगे पढ़ोगे आगे मैं पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ कलर, वहाँ बताऊंगा कि कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। पूरे केमिस्ट्री में 3 ऐसा थ्योरी है जो कि सब्सटेंस के कलर को एक्सप्लेन करता है। पहला थ्योरी है आपका क्रिस्टल डिफेक्ट, दूसरा थ्योरी है डीडी ट्रांजिशन, तीसरा थ्योरी है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये 3 थ्योरीज है जो बताता है कि सब्सटेंस के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और क्यों कोई सब्सटेंस कलर्ड होता है, दूसरा कलरलेस होता है। बट फिजिक्स में इसका आंसर नहीं। फिजिक्स यही बोलता है अगर कोई सब्सटेंस ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया तो व्हाइट, एब्जॉर्ब कर लिया तो ब्लैक। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस व्हाइट लाइट के किसी एक कंपोनेंट को ऑब्जर्व करेगा, देन व्हाट विल हैपन। तो ये समझने के लिए कंप्लीमेंट्री कलर टेबल समझना जरूरी है। विबगियोर सेवन कंपोनेंट्स है कलर का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस सबको यहाँ पे अरेंज करते हैं। यहाँ वायलेट है, यहाँ ब्लू और इंडिगो साथ में रखते हैं, फिर ग्रीन, फिर येलो,
फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये सब आप जो देख रहे हो सब आपके एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। मीन्स जो अपोजिट कलर है कॉम्प्लीमेंट्री है। मीन्स ब्लू और वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है येलो, ब्लू इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री है ऑरेंज, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री है रेड। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री क्या मीनिंग है मैं बता रहा हूं, उससे पहले देखो यहां पे। अब आप देख रहे हो ब्लू और इंडिगो को मैं साथ में क्यों रखा हूं, तो इसके पीछे रीजन सुनो क्या है। ब्लू को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला। ब्लू का हिंदी होता है नीला। इंडिगो आपका इंडिगो का हिंदी क्या हुआ, इंडिगो का हिंदी होता है आसमानी। अब फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ये आसमान नीला होता है। ब्लू का मतलब नीला, इंडिगो का मीनिंग आसमानी, और फिर आसमान नीला होता है, मतलब ये सब क्या है, लीला है, दोनों एक ही होता है। मीन्स ब्लू और इंडिगो में कोई फर्क नहीं, दोनों थोड़ा सा फर्क है बट दोनों एक ही जैसा है, इसलिए ब्लू और इंडिगो को एक साथ में रखा। उसके बाद ये सब एक कॉम्प्लीमेंट्री टेबल है। कॉम्प्लीमेंट्री टेबल का यूज यह होता है कि अगर कोई सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ और वो सब्सटेंस अगर व्हाइट लाइट के अगर ग्रीन पार्ट को ऑब्जर्व करेगा तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड होता है। मीन्स व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट्स है, उसमें से अगर ग्रीन निकाल लोगे तो जो रेस्ट 6 कंपोनेंट बचेगा, उस 6 कंपोनेंट मिलकर के जो कलर बनाएगा वो इस ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, रेड। ब्लू और इंडिगो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ऑरेंज। वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, येलो। इसका मीनिंग हुआ अगर कोई सब्सटेंस व्हाइट लाइट के ग्रीन कंपोनेंट को ऑब्जर्व करता है तो उसका कौन सा कलर दिखेगा जी, रेड दिखेगा। अगर कोई सब्सटेंस व्हाइट लाइट के वायलेट कंपोनेंट को ऑब्जर्व करता है तो कौन सा कलर दिखेगा जी, येलो दिखेगा। अगर कोई सब्सटेंस व्हाइट लाइट के ब्लू या इंडिगो को ऑब्जर्व करता है तो कौन सा कलर दिखेगा जी, ऑरेंज दिखेगा। मीन्स अब आप बता सकते हो कि गुलाब लाल क्यों होता है। आप कह सकते हो कि गुलाब के ऊपर जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है तो गुलाब व्हाइट लाइट के ग्रीन कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए कौन सा कलर दिखता है जी, रेड दिखता है। अब कोई पूछेगा कि कोई चीज मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है, सरसों का फूल पीला क्यों होता है, तो बोल सकते हो कि सरसों के फूल के ऊपर जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है तो वो वायलेट को ऑब्जर्व कर लेता है, तो क्या दिखता है जी, येलो दिखता है। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टेबल ऑफ कलर्स। हालांकि कलर की अपनी एक दुनिया है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर। प्राइमरी कलर 3 है आपका, रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर का पहचान ये है कि तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में अगर मिलाओगे तो व्हाइट हो जाएगा। ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री कलर से रेस्ट सब कलर हम लोग बना सकते हैं। तो कलर का एक अपनी दुनिया है, हालांकि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए था।